सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं क्या क्या आज के क्वेश्चंस हैं। आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसको उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो हड्डियों में दर्द है, दांतों में दर्द है, जिसकी वजह से बच्चा परेशान रहता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सिंपल से बात है, इसके लिए दूध दही का व्यवस्था करना पड़ेगा। आप देखते हैं कहीं दूध वगैरह दिख रहा है क्या, तो जहाँ पर भी ऑप्शन में दूध दिखेगा इसमें दूध का व्यवस्था तो है नहीं। ठीक है, गुड़ में आपको देखने को मिलेगा आयरन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आंवला में भी आयरन होता है और खट्टे पदार्थ होते हैं, पालक में भी आयरन होता है। तो इससे रिलेटेड सवाल मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर दूध दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन से रिलेटेड सवाल बनते हैं, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बहुत मोटा मोटी चीज़ें आपको बता दूंगा, उससे बाहर नहीं आता। परीक्षा में एक ऐसा सवाल भी देखने को मिलेगा कि नीचे दी गई विशेषताओं को चुनिए और दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है। जैसे कि कछुआ है, अजगर है, बाज है, छिपकली है, शहद की मक्खी है। तो एक घर में मक्खी भिनभिनाती रहती है और एक शहद वाली है, मधुमक्खी की बात की जा रही है। तो उनमें मतलब क्या विशेषता है, सब में एक विशेषता है, क्या है। शरीर का सल्कों से ढका होना, नहीं ऐसा विशेषता नहीं है। किसी का जो शरीर है वो किसी तरीके से, जैसे मक्खी का शरीर अलग है, पंखों वाला है, अजगर का शरीर पंखों वाला नहीं है, ठीक है ना। छिपकली का शरीर पंखों वाला नहीं है। भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। छिपकली जो है जल में नहीं रह सकती है, मक्खी जो है जल में नहीं रह सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अंडे देने वाला, बिल्कुल सभी अंडे देते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सभी अंडे देते हैं। जहरीला होला, ठीक है, मक्खी काट ले जहरीला है, मान सकते हैं। छिपकली भी माना जा सकता है, बात जहरीला नहीं होता है, और कछुआ भी जहरीला नहीं होता, अजगर भी जहरीला नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो राइट आंसर है, कहीं दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, केवल सी राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं दोस्त। एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो परीक्षाएं बार बार पूछती हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन है, दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आपकी तैयारी पुख्ता हो सके। और वीडियो को लाइक नहीं करा तो करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है आपका, विकास में वृद्धि। तो अब यहाँ पर लिखा है विकास में, विकास आपको पता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें वृद्धि की बात की जा रही है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, ये ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि। तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकास होगा अगर ऊपर जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, तभी विकास होगा। यहाँ पर शारीरिक वृद्धि की बात नहीं की गई है कि शारीरिक वृद्धि कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बात की जा रही है कि विकास में वृद्धि का कारण है। तो विकास में वृद्धि का क्या कारण है, तो अब देखिएगा, ज्ञान में वृद्धि, ठीक है, चलेबुल है। संवेग में वृद्धि, ये भी ठीक है। वजन में वृद्धि, ये तो नहीं होगा। आकार में, सोच समझ और कौशल में वृद्धि, ये तीन पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो विकास में वृद्धि का जो तात्पर्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। बड़े बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये प्रश्न, और ये हॉट टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, विकास में वृद्धि। अगर आपका विकास हो रहा है तो उसमें आपकी सोच भी विकसित होगी, आपकी समझ विकसित हो रही है, आपके कौशल स्किल डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, आपका शरीर भी विकसित हो रहा है। तो सारी चीज़ें विकसित होती हैं, तो इसका मतलब विकास आपका हो रहा है। जैसे कि आप 6 साल के थे और अब आप मान लो 24 साल के हो, तो यहाँ पर विकास में आपकी वृद्धि में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है। सिर्फ वजन बढ़ा है आपका, नहीं। सिर्फ ज्ञान बढ़ा है, संवेग बढ़ा, नहीं। आपके अंदर आकार में भी वृद्धि हुई है, शरीर के सोच समझ में भी वृद्धि हुई है, कौशलों में भी विकास हुआ है, स्किल भी आपके अंदर डेवलप हुआ है। तो विकास में जब भी वृद्धि होगा, ये याद रखिएगा, इसमें गलती नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ज्ञान लगा कर चले आते हैं, ज्ञान मत लगाना, वहाँ पर 4 ऑप्शन लगाना। माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पर देखिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में है स्थित, इस चीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भारत लगा के चले जाते हैं, भारत मत लगाना यार, नेपाल में स्थित है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर है, नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पर सवाल नहीं बनता। एक सवाल और बन सकता है, इसकी हाइट को लेकर के 8,850 कहीं है, 8,848 भी कहीं है। ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, या तो 48 मिलेगा या तो 50 मिलेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो टकराते रहती हैं, और ऊपर जो ज़मीन है वो उठता जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती का कितना ज़मीन मिलेगा। तो इतना पढ़ोगे फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, दोबारा पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं। मोटा मोटा शब्द पकड़ो, वहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जैसे कि राज्य संघ क्षेत्र, मतलब राज्य की बात की जा रही है, यहाँ पर सारे राज्य ही हैं, एक है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो संघ इसलिए दिया हुआ है। प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों को ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर निश्चित करती है कि परिवार
को उस साल खेती कितनी ज़मीन मिलेगी। मतलब एक लॉटरी सिस्टम है जिससे कि ज़मीन निर्धारित की जाती है कि आपको 1 कट्ठा मिलेगा, 1 एकड़ मिलेगा, 1 बीघा मिलेगा, उस तरीके से निर्धारित किया जाता है लॉटरी सिस्टम के द्वारा। तो ये कौन सा ऐसा स्टेट है, ये कौन सा ऐसा यूनियन टेरेटरी है, तो ये मान लीजिए आप लोग मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम है। और मिज़ोरम से रिलेटेड आप बताइए, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, मिज़ोरम का नृत्य, फेमस प्राचीन नृत्य कौन सा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आप जम्मू कश्मीर का भी छाप दीजिए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का भी छाप दीजिए, हिमाचल प्रदेश का भी छाप दीजिए, फटाफट छाप दीजिए, जितना आपको आता है नृत्य छाप दीजिए, क्योंकि एक प्रश्न नृत्य से पूछा जाता है और मैं आज शाम तक या कल मैं इस चीज़ के बारे में अपलोड कर दूंगा एक वीडियो नृत्य से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न वहाँ से बनता है। एक इंग्लिश से भी प्रश्न देख लेते हैं, वर्ड विच आर रिकॉग्नाइज व्हेन हियर एंड रीड आर नोन एज। जब किसी शब्द को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे सुन करके या फिर पढ़ करके, तो उसको हम क्या कहते हैं। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी नहीं, वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नहीं, शब्दों का कॉन्टेक्स्ट में होना वो तो एक तरीके से सेंटेंस हो गया, लेकिन हम शब्दों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी ने बोला है, तो अब हम लोग पीछे मुड़ करके देखेंगे, ये कहीं वो तो नहीं है जिसने मुझे बुलाया, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हैं, ये कौन है, इसको तो मैं पहचानता हूँ, इसकी आवाज़ मैं जानता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। आपने सुना होगा जानवरों के अंदर रिसेप्टर पावर बहुत ज़्यादा होती है, सूंघने की, सुनने की, पहचानने की, तो याद रखिएगा इसको। हियर और रीड ये बार बार पूछा जाता है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं, मातृभाषाओं के अधिगम के बारे में सही नहीं है। अब मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, वृद्धि देखा पॉजिटिव मदद करती है, पॉजिटिव संज्ञानात्मक, मातृभाषा फटाफट आंसर करते हैं। दोस्त यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं भी देखना है, तो ये तो मदद करती है तो अच्छी बात है, ये तो अधिगम में मदद कर रही है तो अच्छी बात है। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, तो ये गलत हो गया, और हमें क्या बताना है, गलत ही बताना है कि भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो भाषा को जब हम सीखते हैं तो मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में बाधा नहीं पहुंचाती, जबकि मातृभाषा के सहारे ही दूसरी भाषा को सीखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपने हिंदी सीखा है, ठीक है, आपकी मातृभाषा है, लेकिन साथ ही साथ अब हिंदी क्या आपको इंग्लिश सीखने में तकलीफ़ पहुंचाती है क्या, नहीं, वो फ़ायदा ही पहुंचाती है। तो मातृभाषा जो है दूसरी भाषाओं को सीखने में बाधा नहीं पहुंचाती, फ़ायदा पहुंचाती है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं दोस्त। एक अध्यापिका कक्षा 1 में वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है, कक्षा 1 की बात हो रही है, ठीक है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है कहाँ से शुरू किया जाए और किस तरफ लेखनी मोड़नी है। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास करिए। बच्चा सबसे पहले लेखन कौशल फटाफट 1 नंबर पक्के। लूटना ऐसे नहीं है, ये तो लुटा कर क्या चले आओगे। 110 अगर लूटना है, 100 प्लस लूटना है, पास होने के लिए नंबर लूटने हैं, तो आपको चीज़ों को पढ़ना चाहिए। कभी भी आप देखोगे लेखन कौशल में एक भाव होता है। जैसे आप IAS PCS की तैयारी करोगे या फिर नहीं करोगे, चाहे आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो जिसमें लिखने वाली चीज़ होती हैं, जैसे आप कविता लिखते हो तो कविता के लिखने के आपके कौशल होने चाहिए, लेखन कौशल होना चाहिए, मतलब उसमें भाव होने चाहिए। और जब भाव नहीं है तो उसको बोला जाता है लिखने का तरीका। तो क्लास 1 का बच्चा लेखन कौशल से मतलब थोड़ी है, उसको तो लिखने के तरीके से मतलब है। वो तो क के लिए एक गोला बनाएगा, फिर एक डंडा बनाएगा, एक पूँछ बनाएगा, ठीक है ना। तो अब क ऐसे लिखा जाएगा, उसको ये चीज़ सिखाई जाएगी। तो लिखने का तरीका उसको बताया जाए, ना कि लेखन का कौशल बताया जाएगा। तो यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। अब यहाँ पर देखिए क्लास 1 की बात हो रही है तो लिखने के तरीके की बात होगी, अगर बड़े बच्चों की बात होगी तो लिखन कौशल की बात होगी, ठीक है। लेकिन आपको तो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन को डील करना है। एक प्रश्न भाषा से और देख लेते हैं। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और आप लोग कंजूसी क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को और लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। आप लोग फटाफट यार यहाँ तक देखिए, वो वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लगता है कि इससे हेल्प मिल रही है चीज़ों को सीखने में, तो गुरुदक्षिणा ग्रुप में सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। बाकी लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं सबके जवाब देता ही हूँ। चलिए, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, नियम सीखने वाली बात हो जाती है, गलत हो जाता है, ठीक है। अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आगे। शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर, ठीक है, डिकोड करते हैं, ये गलत हो गया। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये है। भाषा के साथ जब आप मत जाओगे, ठीक है ना, जैसे कि अटैचमेंट की बात की जाए, भाषा के साथ अटैचमेंट,
अटैचमेंट कैसे होगा? जब आप भाषा के साथ जब जुड़ोगे ना, तो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने भाषा सीखा, ठीक है, उसका एक ही उद्देश्य नहीं है। जैसे आपने अंग्रेजी सीखी, इंग्लिश सीखी, तो इंग्लिश आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, फिर उसके बाद आपके डेली लाइफ में भी काम आएगा। ऑफ़र लेटर आया, चाहे कुछ भी हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ना हुआ, या फिर आपको कोई ईमेल खोलना हुआ, या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखने हुए, सर्च करना हुआ, तो सब कुछ में इंग्लिश में आपका काम आएगा। तो यहाँ पर भी इंग्लिश काम आ गया। फिर शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, उनके स्कूल में जाओगे तो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, बच्चों को इंग्लिश सिखाने में मदद मिलेगी। तो बहुत तरीके के यूज़ हैं। तो भाषा के साथ जब आप जुड़ोगे ना, तो उसके विभिन्न मतलब उद्देश्य हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना और सीखना, ये भाषा के साथ संलग्नता होती है। और ये बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए डिस्कस तो मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। अरे गहरे क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन कभी डिस्कस करता ही नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को देख रहे हैं। एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं। डॉक्टर ने मुझे विटामिन सी से युक्त भोजन करने की सलाह दी है, क्यों दी है? तो विटामिन सी जो है आंखों से संबंधित है नहीं, दांतों से संबंधित है नहीं, भूख बढ़ाने से संबंधित है। नींबू पानी पियोगे तो आपको भूख बढ़ेगा? नहीं, उल्टा भूख लगेगा। तो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने को ताकत देता है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी जो है वो संक्रमण से, वायरस से लड़ने से, इन्फेक्शन से लड़ने से आपको बचाता है। जैसे कि आपने देखा होगा सैनिटाइज़र में लेमन फ्लेवर चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे संक्रमण जो होता है वो कम होता है, वो 9 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ थी, ये हमने अभी आज के लिए इतना ही करना है। फिर एक और आपको हो सकता है दोपहर तक मिल जाए एक और लेक्चर, ठीक है। उसके बाद एक शाम को मिलेगा, डेली 3 आपको लेक्चर मिलेगा हॉट 10 सीरीज़ का, ठीक है। उसको आप लोग देखते रहिए, और इनसे ही क्वेश्चंस फंसते हैं और इनसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी मुलाकात आप अगले वीडियो में करेंगे। जाते जाते चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।